देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। अभी हम लोग भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और ये एक ऐसा जगह जहां से भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल जी के चुनावी कार्यालय में हैं और यहां पर उनके जो सहयोगी पार्टी हैं जदयू के लोजपा एवं भाजपा भाजपा के महिला मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और भी महिलाएं लोजपा की हैं और भी पदाधिकारीगण हैं। जानेंगे क्या लग रहा है भागलपुर लोकसभा किधर की ओर रुख लेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अजय मंडल जो पूर्व में सांसद थे और वर्तमान में प्रत्याशी हैं, इस बार पुनः भारी मतों से जीतेंगे। पिछली बार जो उन्होंने सीट लाई, जो वोट परसेंटेज था, उससे कहीं अधिक बढ़ने वाला है, क्योंकि पब्लिक देख रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को, उनके विकास को। तो जैसा कि अजय मंडल भाई साहब ने भी जनता के बीच में 5 साल वो रहे, उन्होंने काफी कार्य किया है, उसके आधार पे जनता वोट करेगी। काम के आधार पर वोट करेगी। बिल्कुल। बता सकते हैं आप लोग जब क्षेत्र में जाते होंगे तो लोगों को क्या बताते होंगे इनकी? देखिए, कल जब उन्होंने भैया ने बताया कुछ कार्य, तो हम लोग खुद आश्चर्यचकित थे। जो लोग टॉयलेट में बैठ नहीं पाते हैं, उनको जो इटालियन टॉयलेट होता है, जो कि कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा चीज सोच भी सके, उन्होंने सांसद निधि से अपना देने का कार्य किया। और आप जो देख रहे हैं, इतना हाईवे और सड़क बन रही है जो कि जाल के तरह एक बिछ गई है पूरे शहर में और हाईवे शहर के पास, तो वह किनकी देन है? बेशक कि हमारे सांसद महोदय का यह देन है। क्षेत्र जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं और अजय मंडल जी जदयू तीर छाप से हैं, तो बेशक हम उनको जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। दिल्ली भेजने क्या लगता है? प्रचार के लिए आप लोग जा रहे होंगे, क्या लगता है? आज जैसे अजय मंडल जी के लिए हम लोग प्रचार प्रसार में कुछ महिलाएं गए थी तिलका मांझी के तरफ, तो वहाँ सबको ही कह रहे थे कि अजय मंडल जी के ही हम लोग जो है तीर छाप पे ही मोहर देते हैं, इसमें कहने की बात नहीं है, आप लोग निश्चित रहें। तो इसका मतलब है कि वो प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। हाँ, लोग। क्या लगता है आप लोग भी जा रहे होंगे? बिल्कुल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम गए हुए हैं और कस्बा में भी गए हुए हैं, जहाँ के कुछ लोगों को पता नहीं है मोदी जी हैं कहाँ। हमसे जो सवाल पूछा गया, तो जब हम लोग बताए कि भाई 1 नंबर में बटन दबाना है, तो 1 नंबर में बटन दबाने से मोदी जी को वोट मिल जाएगा। क्योंकि मोदी जी हमको गैस का व्यवस्था करवाए हैं, कोविड का इंजेक्शन लगवाए हैं, ये वोट हम जो देंगे मोदी जी को देंगे। तो हम लोग समझाते हैं कि भाई 1 नंबर में बटन दबाना है, जो कि वोट डायरेक्ट मोदी जी के यहाँ चला जाएगा। आप लोग भी गए होंगे प्रचार में? जी, हम लोग प्रचार कर रहे हैं और सब जगह से पॉजिटिव भी रिजल्ट आ रहा है। सभी अजय मंडल को जिताने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है मैडम, आप गए हैं प्रचार में? जी, अभी लौटे हैं हम लोग प्रचार से ही। क्या अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा वाइब्स भी आ रहा है सबसे कि ये दबाएंगे तो कमल छाप कहाँ है, तो हम बोले अगर तीर छाप दबाओगे तो आपका कमल छाप के पास पहुंच जाएगा। ये मैंने ये कन्विंस थोड़ा करना पड़ रहा है, लोग तो कमल छाप के उसमें है, तो उनको समझाना पड़ रहा है थोड़ा कि ये तीर करेंगे तो सीधे वोट मोदी जी को जाएगा। तीर पे दबाएंगे तो मोदी जी। हाँ। लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो नाराजगी भी लग रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। थोड़ी बहुत अगर नाराजगी कहीं किसी को लगी, तो उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता और हमारे सीधे साधे माननीय प्रत्याशी के साथ जो वर्तमान के सांसद अजय मंडल जी हैं, वो सदैव कहते हैं कि हम क्षमा प्रार्थी, अगर कुछ कमी रह गया तो पुनः इसीलिए तो हमें सेवा का अवसर दीजिए, जो कमी रह गया उसको हम पुनः पूर्ण करेंगे। क्या लगता है कितने वोट का मार्जिन रहेगा? इस बार हम लोग 4 लाख पार करेंगे भागलपुर में। मतलब 400 पे 3 बढ़ा देना? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा देना है। और हम लोग और प्रत्याशी उम्मीद से कहीं ज्यादा कह सकते हैं कि हम लोग इस बार जीत हासिल करेंगे। और इस बार पब्लिक ने, हाँ बिल्कुल, पब्लिक ने अपना मन बनाया है कि हमें पूरी तरह से पूरे बिहार में 400 के 400 सीट को जिताकर ऊपर भेजना है। आप रिजल्ट के दिन देखेंगे कि वहां पर कहीं भी जब खुले, वही बोल रहे। देखिए, देश में 400 सीट और बिहार में 40 सीट हम लोग
पार करके इसको हम माननीय मोदी जी को गद्दी पर पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास में हम महिलाएं। और एक चीज़ें मैं ज़रूर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि महिलाएं बहुत निश्चल होकर कार्य करती हैं। महिलाओं की जो भूमिका होती है चुनाव में, वह जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है। वो कम संसाधन जितना आप देंगे, है नहीं है साधन, हो सकता है उनके पास गाड़ी नहीं हो सकता है आने जाने की सुविधा नहीं हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, पीने के लिए पानी नहीं हो, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। जिनके पास इतनी बड़ी सेना हो तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जीत होगी, क्योंकि महिलाएं निस्वार्थ काम कर रही हैं, क्योंकि हमें मोदी जी को देखना है और अजय भाई साहब को जिताना है। अजय भाई साहब को जिताना है। ये आप लोग भी गए हैं प्रचार में? जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लोग कहते हैं वोट देंगे, हाँ बिल्कुल कहते लोग हैं। तो कमल फूल खोजते हैं। तो कमल फूल उसको हम लोग समझाते हैं ना, फिर समझाते हैं कि गठबंधन में है और एक नंबर में है। एक नंबर। जी, क्या लगता है भागलपुर में विकास का बोलबाला होगा या मोदी जी का बोलबाला? नहीं, दोनों का बोलबाला होगा। एक तो मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के माननीय सांसद विकास की गंगा बहा चुके हैं। हाँ। मैं आपको गिनाना चालू करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। 5 काम गिनाएंगे? मैं 10 काम गिना दूंगा। मैं गिना देता हूं। समानांतर पुल आपके नज़र में, आप मीडिया वाले आप देख रहे हैं, समानांतर पुल प्रोग्रेस में है। NH80 जो बरसों से कोड़ बनी हुई थी, जनता परेशान थी, उसको माननीय सांसद जी अथक प्रयास से और गडकरी जी का काफ़ी योगदान रहा है, उनके प्रयास से आज जो है सफलतम दिख रहा है। 4 लेन। फिर आपका ये भोलानाथ पुल प्रोग्रेसिव है। ट्रिपल IT, उसके अलावे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो बहुत सारे ऐसे। क्रेडिट इन्हीं का है। क्यों नहीं है? लोकसभा के माननीय सांसद ये हैं, माननीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी हैं, तो क्रेडिट कोई किसी और को मिल जाएगा। इस बार भागलपुर कितना पार? भागलपुर 4 लाख पार 4 लाख पार। और देश 400 पार। देश ये भी साथ में ऐड है, हमारा नारा है। सिर्फ जी। 0 शून्य को बढ़ाते जाना। कौन से शून्य को बढ़ाऊं? 400 में 4 लाख को। नहीं, 4 लाख क्यों बढ़ा दूं? ये हम भागलपुर के लिए नारा दे रखे हैं, 4 लाख पार, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है हमें, और वो टूट रहा है। 100% 4 लाख पार होना। क्या आप भी गए थे प्रचार में? प्रचार में गए थे हम भी। हाँ। पहले सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत था। मैं खगड़िया जिला से हूँ अच्छा। और वर्तमान में प्रदेश महासचिव ररौली विधानसभा के प्रत्याशी हूँ जदयू का, जो यहाँ प्रभारी बनकर हम आए हैं भागलपुर। भागलपुर में जैसे नीतू जी ने बोले हैं, मैं जितना हमारे बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया। आए पुल पुलिया देखते हैं, सड़क देखते हैं। पहले आए 15 साल जो मियाँ बीबी की रात था, रोड पर सड़क तक, सड़क पर रोड था, पता नहीं चलता था महिलाओं को क्या स्थिति थी। अति पिछड़ा दलित महादलित वर्ग को क्या स्थिति था। लेकिन आज बिहार के मुखिया और भारत के प्रधानमंत्री ने जो किया, दिख रहा है पूरे भारत लोग चर्चा कर रहा है। हम लोग प्रचार में जाते हैं तो लोग नाम सुनकर लोग बोलता है कि जाइए, हम तो जान रहे हैं कि मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और आपका सांसद का वोट देंगे। बोलने का मौका नहीं है, अब भारी बहुमत से जीतेंगे। इसलिए हम लोग खगड़िया से आए हैं और खगड़िया के में धरती पर मैं सबसे पहले मैं यहाँ के सांसद को बहुत जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ। जीत की देश 400 पार और भागलपुर 4 लाख पार हम लोग करेंगे। और भागलपुर में इस बार पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का हम लोग का योजना है और हर हाल में तोड़ेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करते हैं। भागलपुर का सांसद कैसा? अजय मंडल जैसा हो। विकास या अजय मंडल? विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार और उसके सांसद हैं अजय मंडल और एनडीए के प्रत्याशी हैं। और आपको दिख रहा होगा भागलपुर में विकास की 36,000 करोड़ रुपया का काम आज इनके कार्यकाल में 2019 से और 24 तक में जो है काम चल रहा है। 24 तक में 36,000 करोड़ का काम जी, जिसमें आपका मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन, NH80 हसदिया भागलपुर 4 लेन, खड़हरा महागामा 4 लेन, आपको समानांतर पुल जो है आपका ये गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु समानांतर पुल, उसके बाद भोलानाथ पुल जो
बरसों से समस्या पूर्वी क्षेत्र भागलपुर टाउन के जो फंसे हुए थे लोग, तो वो आज देख लीजिए कि इन्हीं के कार्यकाल में पूरा मतलब काम चल रहा है। आपका बिहपुर से मधेपुरा रोड जो बरसों से पड़ा हुआ था, उधर का काम 4 लाइन का हो गया था। जो भागलपुर क्षेत्र का पड़ता था वो बंद पड़ा हुआ था इनके कार्यकाल में। और आपका खगड़िया तक जो है बेगूसराय से 4 लाइन बन चुका था, और फिर 4 लाइन पूर्णिया से आगे है। ये बीच में 4 लाइन नहीं था, तो उसका भी काम इन्होंने करवा दिया, जो आपको धरातल पर दिखेगा। और आज सारा काम आपको दिख रहा है। आज हवाई अड्डा का भी सब कुछ हो चुका है, आपको पता होगा ही, आप लोगों के ही माध्यम से सब लोग जानते हैं। लेकिन जितना काम इनसे संभव था, और जो बचा हुआ काम है, इनको मजबूती से हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे, और ये जाके मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। यहाँ तीर जीतेगा, वहाँ कमल का मोदी जी हमारे नेता जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ तीर जीतेगा, वहाँ कमल खिलेगा, यही कहना है जी। यहाँ तीर वहाँ कमल जी। इस बार अगर जीत कर आते हैं तो भागलपुर के लिए 5 ऐसे योजना या 5 ऐसे कार्य आप लोग सोचे होंगे कुछ कि आपके सांसद जो काम बचा हुआ होगा, जो जनता आदेश करेगा, वो आदेश मेरा सांसद जो है कभी उठाता नहीं है। वो जहाँ से लाना होगा उस काम को करके इन्होंने दिखाया है, और आगे भी करेगा ये। और जनता के बीच में ये बहुत पॉपुलर है। सब लोग बोलते हैं कि हमको इनसे मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है भाई। जो बोलते हैं उसके लिए तुरंत फ़ोन उठा के किसी को भी पदाधिकारी को बोलते हैं। और आज देख लीजिए, यहाँ स्पेशल हॉस्पिटल भी बन गया, जिसमें 10 ऑपरेशन एक साथ किया जाएगा, और ट्रिपल IT इन्हीं के समय में आया यहाँ। तो विकास बोलेगा विकास बोल रहा है, और आगे तो और बढ़ चढ़ के बोलेगा। अब तो विकसित हो जाएगा भागलपुर। चलिए, विकास बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, और बोल रहा है, कंटिन्यू है। जाते हैं, कैसा लगता है, क्या आपका क्या अनुमान है, क्या आंकड़ा कहता है? देखिए, आंकड़ा ये है कि जनता के बीच जो है सरकार के जो जनोपयोगी योजना है, उससे तमाम लोगों को जोड़ा गया, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो। और साफ है कि रामविलास पासवान जी ने कहा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां बरसों से अंधेरा है। लेकिन उसी चीज़ को नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि मैं उसे सबसे पहले खड़ा करना चाहता हूं जो विकास के पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति है। तो कहने का मतलब है कि मैंने ये मान के चलिए कि दलितों, अति पिछड़ा जो गरीब गुरबा समाज है, उसका प्रतिमूर्ति और उसका वाहक है संवेद, मतलब उनका तमाम तरह का जो है एक अनमोल दस्तावेज है, वो है अजय कुमार मंडल। आप हाव भाव, विचार से, व्यवहार से, तमाम चीज़ें, मतलब सरल जीवन और पक्का इरादा। इसलिए मुझे लगता है कि अजय कुमार मंडल जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि इनका विकास बोलता है। NH80 की बात हो, या मुंगेर 4 लेन की बात हो, या ट्रिपल IT की बात हो, या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात हो, तमाम ऐसे कार्य जो कि इनके रीजन में 19 से 24 तक में दिखता है। और काम ये नहीं कि योजनाएं सिर्फ आई है, काम में 19 से 24 तक में दिखता है। और काम ये नहीं कि योजनाएं सिर्फ आई है कागज पर, योजनाएं धरातल पर है, कार्य इन प्रोग्रेस है, कार्य चल रहा है। क्योंकि 19 के बाद सारे कार्य चालू हुए हैं। जब कार्य इनके कार्यकाल में चालू हुआ तो देखने की बात भी होगी, तो कार्य इन्हीं के द्वारा क्या कराया गया है। और भी लोग हमारे साथ हैं जो जदयू से ही जानने की कोशिश। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल अब की बार अगले बार से भी अच्छा है, और श्री अजय कुमार मंडल जी के तत्वाधान में यहाँ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हुआ है। जैसे ले लीजिए गंगा समांतर ब्रिज 4 लेन का निर्माणाधीन है। भोलानाथ पुल देखिए, जो कि हम लोग दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र दोनों समस्या से जूझ रहा था। बहुत व्यक्ति बरसात में लोग को आधा किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनल कैबिनेट बैठाकर माननीय सांसद के पहल पर भोलानाथ पुल का निर्माणाधीन है, और अनेकों काम ऐसा हुआ है जो भागलपुर के जमीन पे पटल पे
दिख रहा है। तो हम लोग यही आंकड़ा लगाते हैं कि अगले बार हम लोग 3.25 से जीते थे, अब की बार हम लोग 4.25 से विजयी होंगे। मतलब पौने पे आ गए। हाँ, 3.25 से हम लोग जीते थे, इस बार हम लोग 4 लाख ऊपर से विजयी होंगे। इस विजयी होंगे। एक ऐसा भी रिकॉर्ड है माननीय सांसद का कि ये चुनाव आज तक कभी हारे नहीं, तो ये भी रिकॉर्ड इनका कायम रहेगा क्योंकि इनका काम बोलता है। धन्यवाद।